हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम मराठी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो महा टी के साथ साथ फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग वी लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। सबसे पहले जो टेंस होता है, काळ होता है, उसको सबसे पहला होता है वर्तमान काळ, जिसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ओके, तो जेव्हा क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आता म्हणजे वर्तमानात घडते, यानी जो बिल्कुल अभी हो रहा है, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही है उसको वर्तमान काळ कहते हैं। असा बोध होतो तेव्हा त्या क्रियापदाचा वर्तमान काळ असतो। उदाहरण, विनय व्याकरण शिकतो, है ना। विनय क्या है? ग्रामर सीखता है। मी पुस्तक वाचतो, मैं किताब पढ़ती हूँ। गाय चारा खाते, गाय चारा खाती है। तो शिकतो, वाचतो, खाते या क्रियापदांच्या रूपावरून क्रिया आता घडत आहे, यानी जो काम है वो अभी हो रहा है प्रेजेंट में। असा बोध होतो म्हणून शिकतो, वाचतो, खाते ही वर्तमानकाळी क्रियापद आहे। ठीक है, यानी आप ऐसा कीवर्ड्स इसके आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ते, ये जो है क्या बताते हैं? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस को बताते हैं कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है। उसके सेकंड टाइप में आ जाता है भूतकाळ। जेव्हा क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पूर्वी घडली आहे, यानी काम पहले हो चुका है, जिसे पास्ट टेंस कहते हैं। विनय व्याकरण शिकला, उसने विनय ने जो ग्रामर है वो सीख चुका था, यानी सीख गया था, ये पास्ट में ये काम हो चुका है। मी पुस्तक वाचली, मैंने किताब पढ़ ली थी। गाय ने चारा खाल्ला, गाय ने चारा खा ली थी, है ना। तो ये ल शिकला, वाचले, ल। जब भी आपको एंड में सेंटेंस में वर्ब के साथ में ला ले ला दिखता है तो आप समझ जाइए कि वो भूतकाळ है ना। शिकला, वाचले, खाल्ला ही भूतकाळी क्रियापदे आहेत। तो क्रियापद में जब भी आपको ला ले ला ये वर्ड्स दिखे तो समझ लीजिए आपको भूतकाळ है। इसी तरीके से थर्ड टाइप है भविष्यकाळ, जिसको फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जेव्हा क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पुढे घडेल असा बोध होतो तेव्हा या क्रियापदाचा भविष्यकाळ असतो। जैसे काम जो हो चुका है, विनय व्याकरण शिकेल, यानी सीखेगा फ्यूचर में वो। मी पुस्तक वाचेन, मैं पढ़ूंगी। गाय चारा खाएल, गाय चारा खाएगी, है ना। तो ये शिकेल, वाचेन, खाइल, न और ल इसके कीवर्ड्स है। शिकेल, वाचेन, खाइल, है ना। तो जब भी आपको क्रियापद में न या ल दिखता है तो समझ लीजिए कि आपका सेंटेंस जो है भविष्यकाल में। पेपर में ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको सेंटेंस दिया रहता है और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से काल में है, भूतकाल में है, वर्तमान काल में है या भविष्यकाल में है। तो तीनों भी टेंस का हमने कीवर्ड्स देखे, जैसे भूतकाल में ल, ले और ल था, है ना। ल में आ की मात्रा ल और ला में ए की मात्रा ले। ये अगर वर्ड्स आपको क्रियापद में या वर्ब में दिख रहे हैं सेंटेंस में तो भूतकाल है, और सिर्फ साधा ला दिख रहा है और साधा ना दिख रहा है आपको क्रियापद में एंड में तो वो भविष्यकाल है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का हमने देखे वर्तमान काल का कि त, तो, ते ये वर्ड्स है तो आपका वर्तमान काल है। साधा काल है ना। साधा काल मीन्स सिंपल जो टेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। साधा वर्तमान काल, साधा भूतकाल, साधा भविष्य काल, सिंपल है ये। जैसे मी जेवण करतो, मैं खाना खाती हूँ, इंस्टेंट अभी प्रेजेंट में मैं कर रही हूँ ये काम को, तो ये क्या हो गया? साधा वर्तमान। मी जेवण केले, मैंने खाना खाया था, साधा भूतकाल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस है कि मैंने खाना खाया था। साधा भविष्यकाल में मैं खाना खाऊंगी, साधा मी जेवण करील, है ना। तो मैं खाना खाऊंगी। देखिए इसमें भी आप देख सकते हो कीवर्ड्स। वर्तमान काल के लिए तो, ते हमने देखे, भूतकाल के लिए हमने ले और ला में आ की मात्रा ला देखे, भविष्य काल के लिए हमने एंड में जो वर्ब के साथ क्रियापद के साथ ला और ना देखे। ऐसे आप ये तो, ले, ला और ल, न
ये वर्ड से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा काल है। ठीक है, तो ये होता है साधा वर्तमान काल, तो वाला, ते वाला, सादा भूतकाल ले या ल वाला, सादा भविष्यकाल ल और न वाला। ओके, अब सेकेंड टाइप में आ जाता है काल के। हमने सादा देख लिए तीनों भी। अब सेकेंड टाइप में चालू या अपूर्ण काल, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो अपूर्ण है, काम जो कंटिन्यूशन में शुरू है ना, चालू है काम, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इंग्लिश में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल पास्ट कंटिन्यूस, अपूर्ण भविष्यकाल फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसके एक सेंटेंसेस देख लेते हैं। मी जेवण करत आहे, मैं खाना खा रही हूँ। मी जेवण करत होतो, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, मी जेवण करत असेल, मैं खाना खा रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये करत। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, अपूर्ण। अगर आप काल बताना है, चाहे वो वर्तमान हो, भूत हो या भविष्य हो, अपूर्ण में है, शुरू है, कंटिन्यूशन में है, प्रोग्रेशन में है, तो आपको करत जो है ये कीवर्ड है मराठी का। करत से आप पहचान सकते हो कि ये कंटिन्यूअस टेंस है या चालू काल है, अपूर्ण काल है। तो आपको सेंटेंस आप चाहे वो वर्तमान से पूछे या भूत से पूछे या भविष्य से पूछे, अगर करत दिख रहा है आपको सेंटेंस में तो वो होगा आपका अपूर्ण काल। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब होता है पूर्ण काल, परफेक्ट टेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तीनों भी टाइप है, परफेक्ट, प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक आहे, तो वाक्यातील क्रियापद संयुक्त असून क्रियांताच्या शेवटी ला प्रत्यय असेल व क्रियापदाच्या त्या त्या काळातील रूपे असतील तर पूर्ण काळ होतो। इसका मतलब देखिए हम कैसे समझेंगे। मी जेवण केले आहे, मी जेवण करत होतो, मी जेवण केले असेल, है ना, यानी ये काम हो चुके हैं, पास्ट में भी प्रेजेंट में ये काम हो। मी जेवण केले आहे, मैं खाना खा चुका हूँ, केले आहे। मी जेवण करत होतो, मैं खाना खा चुका था, करत होतो। मैं खाना खा चुका होऊंगा, मी जेवण केले असेल। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है। अगर पूर्ण की बात हो रही है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, पूर्ण काल की बात हो रही है, तो आपको ये तीन कीवर्ड्स याद रखना ज़रूरी है। प्रेजेंट के लिए होता है आहे, पास्ट के लिए होता है होतो, ठीक है, होतो, और पूर्ण भविष्य काल अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो केले असेल। ठीक है, तीनों भी कीवर्ड्स आपको याद रखना ज़रूरी है पूर्ण के लिए, पूर्ण काल के लिए। एक पेपर पेन लेके आप लिख लेंगे सारे काल को। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंटेंस से ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा काल में है ये सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो। वर्तमान का सादा जो है राधा अभ्यास करते, करते, करतो, है ना, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, राधा अभ्यास करीत आहे। करित, मैंने आपको कहा कि अपूर्ण जो कंटिन्यूअस चालू वाला जो काल होता है उसमें करत या करित आता ही है। ठीक है, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि अपूर्ण काल है। वर्तमान आहे जो है वो वर्तमान का इंडिकेशन है कि प्रेजेंट में काम चल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, राधा ने अभ्यास केला आहे, यानी वो अपना अभ्यास कर चुकी है, कंप्लीट परफेक्टली काम खत्म हो चुका है, अभ्यास केला आहे। केला आहे, करीत आहे, करते, ये तीनों भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। रीति वर्तमान काल में क्या होता है, पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राधा अभ्यास करीत असते, यानी प्रेजेंट में परफेक्ट में कंटिन्यूअस काम चलता रहेगा। ठीक है, तो उससे कहते हैं रीति वर्तमान काल। तो इसका भी इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप, राधा अभ्यास करित अस्ते, ये इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूशन भी बताना है हमको, और चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं रीति वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हो चुका है और चलता रहेगा, है ना। राधा अभ्यास करित असे, पढ़ भी चुकी है और पढ़ती रहेंगी आगे भी।
ठीक है, तो इन्हें पढ़ना हो भी चुका है और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो करित अस्ते, ये इम्पोर्टेंट है, करित अस्ते। ठीक है, आहे ये अलग है, करित आहे अलग है, केला आहे अलग है और करते अलग है। ठीक है, तो ये 3-4 सेंटेंस को कंपेयर करके आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा कार्ड है। नेक्स्ट है सादा भूतकाल। हमने देखा है कि केला या केले, ये होता है सादा भूतकाल। करित होती, होतो, है ना, ये अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में होता, केला होता, केला होता, ये इम्पोर्टेंट है। रीति भूतकाल में क्या होगा कि पास्ट में काम चल रहा था, हो चुका था पूरा और अभी भी चलता आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं रीति भूतकाल। राधा अभ्यास करित असे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भविष्यकाल। सादा भविष्यकाल में हमने देखा करील या करीन, न या ल आता है। अपूर्व में हमको पता है करित और करत लगता है और लास्ट में तो ल लगता ही असेल। ठीक है, पूर्ण में जो है काम पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में। राधा ने अभ्यास केला असेल, इन्हें अपना अभ्यास पूरा कर चुकी होंगी। रीति में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं रीति भविष्यकाल। राधा अभ्यास करित जाइल, यानी कर भी चुकी है और आगे भी करते चली जाएंगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं रीति भविष्यकाल। चारों भी टाइप इम्पॉर्टेंट है, तीनों भी काल के, चाहे वो वर्तमान हो, भूत हो या भविष्य हो। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, तब आप देखोगे कैसे क्वेश्चन बने हैं, कैसे सेंटेंसेस पूछे हैं। जैसे आपसे एक सेंटेंस पूछ लेगा कि राधा ने अभ्यास केला, ये कौन सा कार्ड है, आइडेंटिफाई कीजिए। चारों भी ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास। तो राधा ने अभ्यास केला, ये सादा भूतकाल है, आपको ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा सादा भूतकाल। ठीक है, तो करित से आप बता सकते हो कि वो अपूर्ण भूतकाल है ना। करित या करत आया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अपूर्ण वर्तमान काल है या अपूर्ण भविष्य काल है। ठीक है, पूर्ण में जो है काम कंप्लीट हो जाता है, केला है, केला होता, और थर्ड में पूर्ण भविष्य केला असेल। ठीक है, तो ये ल वाला वर्ड आ जाता है, केला, केला, केला और केला। पूर्ण में हमेशा केला आपको दिखेगा, कीवर्ड है पूर्ण का केला, यहाँ पे भी आपको दिखेगा केला, और पूर्ण भविष्यकाल में भी आपको दिखेगा केला। ठीक है, तो तीनों के लिए भी आइडेंटिफाई करना आसान है। आपको सिर्फ लास्ट का फोर्थ जो टेंस है, रीति वर्तमान काल, रीति भूतकाल और रीति भविष्यकाल को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी राधा अभ्यास करित अस्ते, ये वर्ड आपको याद रखना है, करित अस्ते, करित असे, करित जाइल। ठीक है, तो ये करित आता है इसमें हमेशा। जब हम रीति भूतकाल, रीति वर्तमान काल या रीति भविष्य काल की बात करें तो करित वर्ड आपको दिखेगा, ये कीवर्ड है। तो ये चार्ट अगर आप लिख के याद रखते हो चीज़ों को, सारे चारों टेंसेस को, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्ड का और इस पर आपको मार्क्स स्कोर करना ईजी हो जाता है। आगे जब हम पेपर्स देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से क्वेश्चंस इसके बने हैं। Hope you like this information, this discussion. Like and subscribe our channel Arib Academy. Thanks for watching.